नमस्कार, आरजीपी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए आज की ताज़ा और बड़ी खबर है, आपको बता दें 27 अप्रैल तक बंद रहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 27 अप्रैल तक बंद रहेगा। जी हां, वहीं चीनी वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नहीं मिलेगी कोई छूट। देश में जारी लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हालात को देखते हुए लॉकडाउन आवश्यक है। शहर में हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। बात करें बिना राशन कार्ड वालों को मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, ऐसे राज्य में किन लोगों को मिलेगा राशन हम आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे भी अनाज मिलना चाहिए। प्रदेश में कोई भी भूखा ना रहे। घुमंतु समुदाय का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। औपचारिकताओं की वजह से उन्हें राशन बांटे, अन्य सुविधाओं से उन्हें वंचित ना किया जाए। सीएम ने शुक्रवार को लेकर भवन टीम 11 में बैठक में कहा है कि कम्युनिटी की किचन की व्यवस्था अच्छी चल रही है, इसे आगे बढ़ाया जाए। 30 जून तक सबको मिलेगा राशन। दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार 30 जून तक हर जरूरतमंद को अनाज देने की योजना बना रही है। इसमें राशन कार्ड धारक नहीं है उनके लिए भी विशेष इंतजाम किया गया है। फटाफट आपको बता दें, अभी गैर जरूरी सामान की सप्लाई नहीं कर पाएगी ई कॉमर्स कंपनियां। जी हां, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की सप्लाई नहीं कर पाएंगी। वहीं भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हाँ, चलिए तो हम आपको बताते हैं। एसबीआई बैंक से हर माह मिलेगी नियमित पेंशन। जाने कौन कर सकता है निवेश। इस समय कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में माहौल खराब चल रहा है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन है। इस वजह से लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। वहीं कई लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, तो कई लोगों के वेतन में कटौती कर दी गई है। आप अगर ऐसे समय में रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाली मुफ्त राशि का निवेश आप सोच समझकर करना चाहोगे, ताकि मुश्किल के समय इस वक्त में आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि भी मिल जाए। देश के सबसे बड़े बैंक की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम इसी तरह की एक योजना है। इस योजना में आपको एक बार एक मुफ्त निश्चित राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बैंक पेंशन या ईएमआई की तरह हर माह आपको एक निश्चित राशि देता है। अगर आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं तो इस खबर को पूरा जानिए। क्या सिगरेट शेयर करके पीने से कोरोना संक्रमण हो सकता है? चलिए फटाफट जान लेते हैं, सिगरेट शेयर करके पीने से संक्रमण हो सकता है कि नहीं। डॉक्टरों ने बताया कि सिगरेट शेयर करके पीने से संक्रमण हो सकता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ये वायरस सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, फिर लोअर रेस्पिरेटरी तक पहुँचता है। अपर में सबसे पहले नाक और गले को सबसे पहले कोरोना वायरस प्रभावित करता है। जब ये नाक को प्रभावित करता है तो इसे मेडिकल भाषा में फेरिजियल कहते हैं, जबकि गले को ये वायरस प्रभावित करता है तो इसे ओरोफेरिजियल कहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रकार जब वायरस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है तब इसका मतलब होता है कि मरीज के फेफड़ों तक वायरस पहुँच चुका है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट शेयर करके पीते हैं तो ये संक्रमण हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप सिगरेट के शौकीन हैं तो सिगरेट को शेयर करके ना पिएं। इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट इलाकों में किए जाएंगे रैपिड टेस्ट। जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर 42,000 रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, जो राज्य के सभी हॉटस्पॉट इलाकों में होंगे। इसके बाद जिन लोगों में संक्रमण की संभावना होगी उनका फाइनल टेस्ट किया जाएगा। फटाफट आपको बता दें, 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक केंद्र। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। वहां लोगों को भोजन और राशन सामग्री भी दी जा रही है। इस राहत के केंद्र पर अभी तक 7,66,920 लोगों की मदद की गई है। दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों के लिए 150 आपदा राहत केंद्र भी चलाए गए हैं। फटाफट आपको बता दें, फ्लिपकार्ट पर मोबाइल की बिक्री रुकी। सरकार ने कहा बस इन 17 सेवाओं पर मिलेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई तरह की छूटें मिलने वाली थी। इसी को देखते हुए ई कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक समेत दूसरे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लिए जा रहे थे, लेकिन इस बीच रविवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ई कॉमर्स कंपनी के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक जारी रहेगी।
लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में कल से सिर्फ 1 रुपये में ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू। जी हां दोस्तों, राजीव कुमार नई दिल्ली। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सामान्य बीमारी के इलाज के लिए ग्रामीण को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 20 अप्रैल से देश के ग्रामीण इलाकों में स्थित 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा शुरू हो रही है। ग्रामीण मात्र 1 रुपये देकर ऑनलाइन ओपीडी का फायदा उठा सकेंगे। सरकार की तरफ से घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 20 करोड़ गरीब महिला और किसानों को भी अब पैसे लेने के लिए बैंक और एटीएम का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये लोग 20 अप्रैल से CSC से अपनी मदद की राशि हासिल कर सकें। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 मई के बाद ट्रेन और प्लेन चलेंगे कि नहीं। जी हाँ, ट्रेन और प्लेन 3 मई से शुरू होने के आसार नहीं। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा मुश्किल। शनिवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई बैठक से मिल रही खबरों के मुताबिक लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई को खत्म होने के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं नहीं शुरू होने जा रही। बता दें कि शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि अभी निजी विमानन कंपनियां हवाई यात्रा के टिकट न बेचें। उनका ये बयान तब आया था जब कुछ विमानन कंपनियों द्वारा 4 मई के आगे के 4 लाइन टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए RGP डेली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।